हम ट्रेंड है, हम पढ़ा रहे हैं 9 साल से, तो हमको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। हम लोग काम करेंगे, उसके अनुसार आंदोलन करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो भी करेंगे। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना होगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं अपनी पहली बैठक में सभी को समान वेतन दूंगा, उसका पालन आपने नहीं किया। जिस रूल को भारत सरकार फॉलो कर रही है, जिस रूल को भारत के सारे स्टेट फॉलो कर रहे हैं, आप उसी रूल को फॉलो कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ। अब जैसे नई शिक्षक नामावली को लेकर जो नियोजित शिक्षक हैं वो आज सम्मेलन कर रहे हैं। जिस तरह से बात करें तो नई शिक्षक नामावली को ये लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं वो आज सम्मेलन कर रहे हैं। जो नई शिक्षक नामावली है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। हम इनसे बात करें, आप लोग आज क्या रणनीति तय कर रहे हैं नई शिक्षक नामावली को लेकर? सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार, और आगे जो करना है करें। हम लोग परीक्षा पास करके आए हैं। जो सरकार की नियमावली थी हमारी बहाली के समय, उस नियमावली के तहत हमसे परीक्षा लिया गया है। हम ट्रेंड है, हम पढ़ा रहे हैं 9 साल से, तो हमको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। हमारा समान वेतन, समान काम का समान वेतन सब दिन से डिमांड हमारा रहा है। और आज सरकार जो है ये शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है, और शिक्षक नहीं बल्कि पूरे गरीब वर्ग के जनता को और छात्राओं को ठगने का काम सरकार कर रही है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। ये सरकार शिक्षा के शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके और शिक्षा को धूमिल करने का काम कर रही है। शिक्षण को समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक बदनाम हो, शिक्षा का स्तर गिरे, और तब इसको निजीकरण किया जाए, इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है। तो इस षड्यंत्र के खिलाफ आज हम शिक्षक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, और फिर अगला दूसरे चरण के आंदोलन का ऐलान आज यहाँ होगा। आप लोग दूसरे चरण का आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे आंदोलन करिए, क्या सरकार को बताइए? आज हमारे अध्यक्ष मंडल इसमें निर्णय लेंगे, इसे घोषणा करेंगे। जैसा भी निर्देश होगा हमारे अध्यक्ष मंडल का, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, उसके अनुसार आंदोलन करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो भी करेंगे, और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वे हमारी मांग को माने, हमको राजकर्मी का दर्जा दे और समान काम के लिए समान वेतन दे। जो नई शिक्षक नामावली उसे हटाया जाए, जो नई शिक्षक नामावली लाया गया उसे हटाया जाए, ये मांग करते हैं। नहीं, उसमें संशोधन किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। वो छलावा है, वो शिक्षा विरोधी है, वो शिक्षक विरोधी है। इसीलिए उसमें संशोधन, आवश्यक संशोधन करते हुए हम नियोजित शिक्षकों को जो 15 साल 17 साल 20 साल से सेवा कर दे रहे हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दे और समान काम के लिए समान वेतन दे। संशोधन क्या चाहते हैं, क्या संशोधन किया जाए? बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन, बिना शर्त। तो आपने सुना कि जो नई शिक्षक नामावली लाया गया है उसमें संशोधन किया जाए और समान वेतन, जो समान प्रक्रिया है उसे लाया जाए। देख सकते हैं कि जो काफ़ी संख्या में शिक्षक हैं वो धरने पर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। पहली बात ये है कि 1994 और 1998 में 2 बार बीपीएससी की परीक्षा हुई, और दोनों बार में जो पास आउट विद्यार्थी हुए उससे कम परसेंटेज जो टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हुआ। मतलब ये कि जो पीछे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उससे कहीं बेहतर एग्ज़ाम हम लोग पास करके आए। और भारत सरकार का जो एनसीटीई का जो रूल है जो पूरे भारत में लागू है, उसमें है कि जो लोग टीईटी पास होंगे और जो ट्रेंड होंगे उसे फुल फ्लेज टीचर माना जाएगा, जिसको लगभग भारत के सभी राज्य, जो बिहार से भी गरीब राज्य है, वो लागू किए हुए। और सिर्फ उस रूल को बिहार सरकार को लागू करने में ऐतराज़ है, और ये नए नियम ला करके हम लोग को परेशान करने का सिर्फ काम कर रही है। तो क्या चाहते हैं कि नई शिक्षक नामावली वापस दिया जाए? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस रूल को भारत सरकार फॉलो कर रही है, जिस रूल को भारत के सारे स्टेट फॉलो कर रहे हैं, आप उसी रूल को फॉलो कीजिए। आप भी तो भारत सरकार के रूल से बाहर नहीं है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, जिस पर भारत सरकार भी कानून बनाती है, और आप उस कानून से अलग अपना भाग रहे हैं। आप उसी चीज़ को लागू कीजिए। तो आपने सुना क्या करना है इनका?
शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप लोग एक एग्जाम से क्यों डर रहे हैं, आपको एक एग्जाम लेने लगेगा, जो आप पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप नई शिक्षक नियमावली क्यों विरोध कर रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री का जो कहना है वो पूर्णतः अनुचित है, न्याय और संगत नहीं है। हमारे शिक्षक जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षक के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, चाहे दक्षता परीक्षा हो, सीटेट हो, बीटेट हो, स्टेट जो है पास कर चुके हैं। अब जो है परीक्षा की जरूरत है ही नहीं, परीक्षा की जरूरत नहीं। यूं ही राजकर्मी क्या राजकर्मी आपको यूं ही कर दिया जाए? राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त जल्द से जल्द दें। इन लोगों ने पिछले चुनाव में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली बैठक में ही हम समान काम समान वेतन देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये गलत बात है, ये उचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। आप क्या कहिएगा जिस तरह से कहें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है वो बहुत बेहतर है क्योंकि अच्छे टीचर आएंगे, तो क्या कहिएगा? हम लोग अभी भी बेहतर शिक्षक हैं और सरकार के द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसके अनुसार ही हम लोग आए हैं, गैर कानूनी परीक्षा देकर नहीं आए हैं। और सरकार की ये मनमानी है कि बार बार शिक्षकों को गलत बताते हैं। आपका मंशा रहता है कि शिक्षकों को बांटना, ये अब नहीं चलेगा। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना होगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं अपनी पहली बैठक में सभी को समान वेतन दूंगा, उसका पालन आपने नहीं किया, तो आपने शिक्षकों को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। ये सब अब नहीं चलेगा, आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आज आप लोग क्या फैसला लीजिएगा, आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन राजकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे। आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? आज क्या संघ के तरफ से जो निर्णय होगा हम लोगों को स्वीकार होगा, फिर आगे की रणनीति पर हम लोग अमल करेंगे। तो नई शिक्षक नियमावली सरकार को वापस लेने के लिए आप लोग मजबूर कर लीजिए। संघ के तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार हम शिक्षक प्रतिनिधि उसके अनुसार चलेंगे और सरकार को मजबूर होकर के इस नियमावली को वापस लेना पड़ेगा। आपने सुना साफ तौर पर जो आज पटना के IIM हॉल है वहाँ पर नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं वो आज सम्मेलन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है उसे सरकार वापस ले और समान वेतन और हमें राजकर्मी करें। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ।